बहुत लोग का रिक्वेस्ट था, तो स्टार्ट कर देते हैं, लगातार महीना भर चलेगा, हम अपना टाइम शिफ्ट करते रहेंगे। वो आप लोग घर पर आना है तो जब भी मन करे पढ़ लीजिए, अपने काम के अनुसार से टाइम इसका शिफ्ट कर देंगे। सब्जेक्टिव कब कराएंगे, ऑब्जेक्टिव कब कराएंगे, गॉस लॉ, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा बोलिएगा, सीधे जो है उसको क्लास में करा देंगे। गॉस लॉ समझा देते हैं उसको बढ़िया से, प्रूफ भी करा देते हैं, 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है। सोचे हैं कि कल काम करेंगे, उससे बढ़िया आज भी स्टार्ट कर देते हैं, क्या अलग सोचेंगे, सोचते सोचते रह जाएंगे। स्टार्ट पे स्टार्ट, जब मोड किया स्टार्ट, ठंडा बढ़ गया ना, देख रहे हैं, जाती उती पानी के रहना पड़ रहा है। चलिए, हम मजाक वाला में कॉपी में लिख सकते हैं। चलो, जो भी दिक्कत होगा करा देगा उसको, इसे तो लाइव कर रहे हैं, सबको फायदा मिले ना, तो क्लास में ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते थे। तो 5 आदमी को फायदा मिलेगा तो बाकी का कहाँ हुआ है। चलिए, गॉस का नियम देखते हैं पहले, धीरे धीरे जितने भी इंपॉर्टेंट है सबको करा देगा। महीना भर चलेगा पूरा क्लास, महीना भर जितना दिन बाकी है, 20 दिन 25 दिन जो भी बाकी है, पूरा दिन लगातार चलेगा। ध्यान दीजिएगा, गॉस का नियम पहले स्टेटमेंट देखना है, गेस्ट स्टेटमेंट। अभी इस टॉपिक को पढ़िए, दिक्कत होगा मेरे नंबर पर मैसेज करिएगा लोग टेलीग्राम पर, हम उस पर देखेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको डील करेंगे। चलिए, इस पे देखिएगा, गॉस का नियम कहता है, एक गोल का डब्बा है, बंद सतह, 3D आकृति जो होता है। आवाज नहीं आ रहा, देखिए तो चेक करिए, तो आवाज नहीं आ रहा, इससे नहीं आ रहा, फिर आवाज आवाज तो यहाँ साइनिंग मार रहा है। ओ हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है, नहीं आता। अब आ रहा है, देखिए तो, अब आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे इसको। हो गया। चलिए देखते हैं, इस पे आगे बढ़ाते हैं इसको। अभी पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम सेट करेंगे दिन में फ्रीक्वेंसी को। अब तो फ्री हो गए हैं, समय मिल रहा, आज दिन में इसको पूरा हम बढ़िया से इसका सेटिंग चेंज करते हैं। समय फिर आप बैच छूट गया है, समय इसको सेट करेंगे, बहुत सारा तार है, उसको बैठ के आराम से सेट करेंगे, सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अब इस पे एक क्यू चार्ज इसके अंदर रखे हैं, कितना चार्ज रखे हैं, क्यू चार्ज रखे हैं इसके अंदर। बाद में अनलिस्टेड नहीं करेंगे, कर देंगे, कोई कर देख सकते हैं। अनलिस्टेड तो है ही, मतलब इसको अच्छी नहीं करेंगे, मतलब प्राइवेट नहीं करेंगे। चलिए, फाई जो बराबर होता है क्यू बाई कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन हो गया ये नाम, नॉट, NOUGHT, एप्सिलॉन नॉट। उसका वैल्यू कांस्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए टॉपिक वाइज क्यूज बना रहे, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, दिमाग लगा के एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रहा है। पहले से क्यूज तो ये है, लेकिन हम फिर से नया बना रहे हैं कि थोड़ा सा और बेहतर करें पहले से, इसलिए पुराने के क्विज चला देते हैं, नहीं चलाते हैं, लेकिन पूरा नया क्विज बना रहे हैं। 600 क्वेश्चन के आसपास होगा, 10 25 50 ऊपर या नीचे हो जाए। अभी काम कर ही रहे हैं, फिर दिन भर काम करेंगे बैठ के, शाम तक उम्मीद है पूरा कंप्लीट हो जाए, PDF ग्रुप में भेज देंगे, टारगेट बना देंगे। फिर टेलीग्राम का भी सब्सक्रिप्शन लिया, क्विज नहीं रुकता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, क्या करें। चलिए स्टेटमेंट पे देखते हैं, इस पे कोई बंद सतह है, इसके अंदर कितना चार्ज लिए हैं, क्यू। अब इससे जो फ्लक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्लक्स, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जब भी कोई बनाइएगा ना,
कोई भी चीज बनाइए, देखिए लिखने का तरीका हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिस पे आपको बताएंगे कि लिखना कैसे है, बहुत मायने रखता है। लिखना कैसे बहुत मायने रखता है। 10-15 नंबर तो पक्का आपको बढ़ा देगा, 10-15 नंबर बढ़ा देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए तरह आपका आ रहा है 70 नंबर, 85 हो जाएगा। सब्जेक्टिव में बहुत है, ऑब्जेक्टिव में तो कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 35 नंबर का आपका जो है, मान लीजिए बहुत लिख दिए, पता चले 18 नंबर आ गया, 17 नंबर आ गया, बढ़िया से लिखिएगा 30 नंबर आएगा, 32 नंबर आएगा। 10 से 15 नंबर का मार्किंग कर देगा। तो एक पूरा लिख के आए हैं आप, पता चला 52 को नंबर है। तो पहले जब भी बनाइएगा फिगर जरूर बनाइएगा, ठीक है। अब फ्लक्स के डील करेगा ना तो इसमें लाइन थोड़ा खींच दीजिएगा, ठीक है ना, लाइंस ड्रॉ कर दीजिएगा। कंडक्टर होगा तो लाइंस अंदर से नहीं जा सकता है, कंडक्टर होगा तो लाइन अंदर से नहीं जा सकता है। इसको इसलिए इंसुलेटर के लिए बना देते हैं, कंडक्टर के लिए बना देते हैं। लाइंस को बाहर यहाँ से निकाल दीजिएगा, बाहर से निकालिएगा। कि कंडक्टर होगा तो लाइंस अंदर से नहीं जा सकता है, सरफेस से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम इसको हटा देते हैं। लिखने का तरीका देख लेते हैं से, लाइंस निकल रहा है बाहर। अब इसके अंदर क्यू चार्ज है तो फ्लक्स हो जाएगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लिख देंगे यहाँ पर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस लिखा जाएगा। सब चीज को स्टैंडर्ड भाषा में लिखना है। फ्लक्स थ्रू, फिगर थोड़ा बढ़िया से बनाना है। दिस क्लोज सरफेस, इस बंद सतह से विद्युत फ्लक्स, ठीक है। लिख देंगे जहां Q बराबर टोटल चार्ज इनसाइड, Q क्या है, अंदर का कुल आवेश, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड मॉडल। लिखना ऐसा साफ कि उसको नंबर काटने के लिए भी सोचना पड़े, टीचर को भी सोचना पड़े कि कहाँ इसमें जो हम मार्किंग करें जिससे उसके नंबर को काटा जाए, काटने के लिए भी सोचना पड़े। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर फैराड पर मीटर, या कूलम स्क्वायर ज्यादा पॉपुलर है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ज्यादा पॉपुलर है, ये ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो फैराड मीटर भी, तो ये हमारा हो गया। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये इतना लिखना पड़ेगा, फिर 2 नंबर में आ जाएगा। इतना नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, मतलब वो आधा नंबर काट सकता है, मतलब जो गलती नहीं करेगा, जो 2 नंबर में 2 देना चाहिए वो 1.5 दे देगा, 1 भी दे सकता है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, किसी बंद सतह के अंदर कितना आवेश हो, Q आवेश हो, तो उस बंद सतह से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे ही गॉस का नियम कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग ऑनलाइन वाला भी रिवाइज के घर पर चिल्ला चिल्ला के बोलना है, फिर घर को लोग बोलेगा तो कहिएगा सर बोल रहा है, चिल्ला, जहां भी बैठे हो चिल्ला चिल्ला के बोलना है। रुक जाइए, पहले पहले सुनिए, चिल्ला चिल्ला के बोलना है साथ साथ में। यदि किसी बंद सतह के अंदर, कहाँ आ जा रहा है, यदि किसी बंद सतह के अंदर Q आवेश हो, यदि किसी बंद सतह के अंदर Q आवेश हो, तो उस बंद सतह से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता हुआ, इसे ही कौन सा नियम कहते हैं इंग्लिश में, इफ Q चार्ज इज इनसाइड द क्लोज सरफेस then electric flux related to this closed surface will be equal to Q by epsilon naught. This is known as Gauss law, या this is called Gauss law, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको यहाँ पर, लिख लीजिए। लिखना कैसे है इसको देखिएगा, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर इसके नीचे लिखना होगा स्टेटमेंट लिख देते हैं ना यहाँ पे। देखिए देखिए एग्जाम में कैसे लिखना है, देखिए हम एग्जाम में कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। पहले जब भी कोई क्वेश्चन नंबर आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में गॉस लॉ प्रूफ करना है,
लिखने का तरीका भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो ऊपर हेडिंग लिख दीजिएगा गॉस लॉ। ये पक्का लिखिएगा, आप लोग नहीं लिखते, लिखना स्टार्ट कर। टीचर को पता नहीं क्या चीज का आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले गॉस लॉ लिख दीजिएगा, ठीक है। और जब भी हेडिंग लिखिएगा ना, हेडिंग का दोनों लेटर ही कैपिटल कैपिटल दीजिएगा, नहीं तो पहला कैपिटल लेके बाकी स्मॉल कर सकते, ये भी नियम है, कोई दिक्कत। इसका भी कैपिटल, इसका भी कैपिटल, पहला लेटर, ठीक है ना। सबका पहला पहला लेटर कैपिटल कर सकते हैं या सब कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूल है। तो गॉस का नियम, हेडिंग डालती है यहाँ पर, कर दिए, लाइन खींच दीजिए। अब लिखना यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, फिगर बनाइएगा नीचे से, फिर जब जहां खत्म हो जाएगा नीचे से घेर दीजिएगा। इससे लगेगा फिनिश हो गया। सजाई, जित कॉपी को जितना सजाइएगा ना, जैसे कैसे सज पूजा होता है तो मंडप कितना सजाते हैं, कितना अच्छा लगता है। मुझे आ रहा ना, इसलिए बोल रहा ना, जिस चीज का सीजन होता है उसके बारे में बोला जाता है। लिखिएगा, इफ है क्यू चार्ज एज इनसाइड द, एक मिनट, एक मिनट, बढ़िया से लिखिए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द, और सजा के लिखते, थ्रू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, थ्रू मतलब से होकर, वो पारे नहीं करता, तीर होता, देखते हैं महाभारत में कितना ज्यादा फ्लक्स होता है। बनाएंगे वीडियो इसका, बहुत अच्छा दिखेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाया है वीडियो, बहुत प्रभावित हो गया, लेकर तुम सब पढ़ा भी समझा दिए, 11th को लेकर समझ में आ गया है। सब ब्रिलियंट फील्ड बोल रहा। तो फ्लक्स में देखिएगा, भीष्म पितामह का सीन देखे मेरा भाई, रामायण बोल रहा है, महाभारत बोल रही, तो उल्टे बोला जा रहा है। भीष्म पितामह का सीन देखे होंगे महाभारत में, कैसे तीर लगा रहता है पूरा इसमें शरीर में, देखिएगा उसका तीरे पर पूरा पूरा समाप्त कर देते हैं पूरा कहानी, लास्ट टू लास्ट तक तीरे पर सोए रहते हैं पूरा। तो उनके शरीर में देखते हैं कितना तीर लगा रहता है, फ्लक्स है पूरा, हाई फ्लक्स में कितना तीर पार किया है, ठीक है। जब कितना तीर चले, बंदूक गोली चले, साउथ के हीरो आ जाए को गोली नहीं लगता है, फ्लक्स जीरो हो जाता है, जीरो फ्लक्स। 50 गुंडा बंदूक चला रहा है सब, साउथ के हीरो आएगा को गोली नहीं लगेगा, जीरो फ्लक्स, पारे नहीं करेगा, आरे पार नहीं करेगा, जीरो फ्लक्स। लेकिन जब साउथ के हीरो बंदूक चलाएगा तब तो 100% फ्लक्स, पूरा गुंडा को लगेगा, गोली चलाएगा इधर, गुंडा मरेगा इधर, फ्लक्स। फ्लक्स मतलब आर पार कर जाना लाइन से, ठीक है ना। The total flux through the closed surface is equal to Q by epsilon naught, where Q is equal to the total charge inside and epsilon naught is the, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे कर, प्रगाप चेंज। आप लोग में ऐसा सुविधा नहीं है, प्रगाप चेंज कर दिया है, थोड़ा सिस्टम बदल रहा है। वैक्यूम द टोटल चार्ज इनसाइड एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस। चलिए हिंदी लिखिएगा। किसी बंद सतह से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स किसी बंद सतह से संबंधित, क्या फोन बज रहा है, एक महीना ये सब बंद कर रहे हैं, कॉलिंग कॉलिंग हावी जावी बंद कर रहे हैं। एक महीना सभी लोगों को बोल दो फॉलो नहीं कर रहा, तो गलत नहीं समझिए, सभी लोगों को बोल दीजिए कि एक महीना कॉल नहीं करने के लिए।
किसी बंद सतह से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जहां, अब जहां के बाद प्रगाप चेंज नीचे, प्रगाप चेंज नीचे, जहां लिख के बाद कॉमा करके प्रगाप चेंज, जहां Q जहां Q बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश है, जहां Q बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश है। यस वो मजाक ही है। जहां Q बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश है तथा एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की, देखिए अशुद्ध ही नहीं लिखना है, एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की, लाइन पर लिखना है, जब भी हिंदी लिखिएगा लाइन ऊपर पकड़ लीजिएगा, मुक्त आकाश की पारावैद्युतता है। ठीक है, मुक्त आकाश की पारावैद्युतता है। स्प्रिंट लिखने में नहीं करिएगा, राइटिंग कुछ नहीं होता, राइटिंग क्या है, बस लाइन पर लिखिए और हर अक्षर के बीच स्पेस एक बराबर होना चाहिए, लाइन पर लिखिए, अक्षर में अक्षर नहीं हटाइए, सीधा लिखिए, कोई दिक्कत, सब राइटिंग सही है। काट कुट नहीं करिए और लाइन पर लिखिए ऊपर और एक बराबर लिखने का प्रयास करिए, लाइन हर अक्षर अक्षर के बीच में गैप रखिए, सब सही हो गया। नॉर्मल चलो, ऐसे ही राइटिंग है, तुम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, ऐसे ही राइटिंग। मेरे गाँव का ना है पता नहीं। लिखिएगा इसको हिंदी बोल देते हैं, इसका पहले फिगर बनाइए, अभी अभी फर्स्ट में फिगर बनाइए, फिर इसको नीचे लिखिएगा, पहले फिगर बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद इसका हिंदी बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। आइए इसको नीचे देखिए कितना सटीक लिखा है, इस तरह लिख दीजिएगा, पूरा पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा, 2 नंबर। अब नीचे प्रूफ करना होगा ना, तो अब स्टेटमेंट खाली पूछेगा तो इतना लिख दें, कभी कभी स्टेटमेंट पूछ देता है, ठीक है ना, कहेगा स्टेटमेंट लिखे प्रूफ करे, ज्यादा बार यही 5-5 नंबर में आया, प्रूफ भी करेंगे अभी नीचे, लाइन ऐसे ऐसे नीचे घिर देना है, स्टेटमेंट देगा तो पहले इसको फिगर बनाइए, फिगर जरूरी होता है, फिगर बनाइए, फिर नीचे इसका हिंदी लिखिएगा। लिख सकते हैं, इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होता है, आपको आता है इतना में दिक्कत नहीं है तो इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं, एका दुक्का वर्ड यूज कर सकते हैं, अच्छा माना जाता है, मुझे समझेगा कि लड़का थकती, क्योंकि टीचर लोग को ज्यादा तो ये प्राइवेट कॉलेज ही तो ज्यादा संख्या में है बिहार में, सरकारी तो मेन मेन है, बड़ा बड़ा है, कम ही ना हो है, उतने जगह कहाँ पे आएगा, प्राइवेट कॉलेज छोटा मोटा जगह में खुल जाता है, सरकारी कॉलेज देखते हैं कितना ज्यादा जगह, LND एमएस कॉलेज एसएनएस कितना कितना जगह घेरा हुआ, उतना जगह बिहार में कहाँ आएगा हर जगह, तो जिला में एक बहुत कम संख्या में होते हैं सरकारी कॉलेज, ज्यादा प्राइवेट कॉलेज की संख्या ज्यादा है, और उसके टीचर लोग को प्रैक्टिस रहता नहीं है, सरकारी स्कूल प्रैक्टिस नहीं है, तो लोग अंदाज पे चेक कर, क्योंकि देखिए वो लोग को प्रैक्टिस होता है जो लगातार पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग को नॉलेज नहीं, नॉलेज रहता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, पढ़ाते नहीं लोग, आप कितना नॉलेज, हम लोग भी 2-4-5 साल पढ़ाना छोड़ते हैं, सब चीजों को भूल जाएंगे तो वो लोग प्रैक्टिस नहीं रहता है, तो लोग इंग्लिश डालिएगा ना तो लोग थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझते हैं, मेंटल मेंटल है, मेंटल मतलब ये दिमागी चीज है, नहीं मेंटल मतलब समझिए पागल को ना, मेंटल चीजों को समझिए, मतलब थोड़ा सा दिमागी चीजों को समझ सकते हैं ना, मानसिक, वो लोग मानसिक बात रहता है कि इंग्लिश लिखने पर लड़का थोड़ा तेज समझता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन लोग समझता है, हो गया। इसके बाद ये लिख लीजिए, इंग्लिश लिख लीजिए, इसको हिंदी लिखना होगा लिख लीजिए, देखिए इंग्लिश डाल के रखिएगा, फायदा में रहिएगा, छोटा छोटा वर्ड लगिन है कि पूरा इंग्लिश में लिखना है, छोटा छोटा वर्ड इंग्लिश में डाल सकते हैं, फिर अच्छा रहता है, अच्छा माना जाता है, नंबर भी आ जाता है ठीक ठाक, लेकिन अब हर वर्ड को इंग्लिश में मत लिखने लगिए, क्योंकि आपका लिपि थोड़ा अलग है
ठीक है, लिख दिए इसको। नीचे लाइनिंग खींच दीजिएगा ऐसे, जब लिख दीजिएगा इसके नीचे तो ऐसे लाइनिंग घेर दीजिएगा। सटीक लिखो ना, वो काहे पेड़ में लिख रहा है। जब एक फिगर बना दी इसके नीचे इसे इसे लिखा जाता है, फिगर बना दिया है ना, कोने में जाकर डाटा लिख रहा है, सब नंबर गड़बड़ा जाएगा। हाँ, जब एक परिभाषा यहाँ लिख दी स्टेटमेंट, उसके नीचे फिगर बनाया, नीचे ऐसे ऐसे ये सब नीचे वेयर वेयर ऐसे लिखिएगा, जस्ट इसके नीचे सब यहाँ लिख दिया है ना, कोना में डाटा लिख रहे हैं, घबरा जाएगा फिर, मजा नहीं आएगा फिर। चलिए हो गया, नीचे लाइनिंग घी दीजिएगा ऐसे, ठीक है, लिखने में तरीका यही तरह थोड़ा तो आप करना, बड़ा दिमाग लगा के ना काम करना पड़ता है। वाह, सबको काम को हम सब बता देंगे कैसे करना। अब चलिए नीचे आप प्रूफ करना होता लिख दीजिएगा, प्रूफ ऑफ, ऐसे थोड़ा थोड़ा लाइन छोड़कर बीच में लिखिएगा, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, हेडिंग बनाइएगा। और प्रयास करिए एग्जाम में जो है 2 पेन से, हार अंक तो हम लोग के समय था, लेकिन पता कर सकते हैं 2 पेन से लिखा जा सकता है, ब्लू और ब्लैक से। हेडिंग लिख दीजिए ब्लैक से, और मैंने हेडिंग ब्लू से लिखी है और ब्लैक से लिखा जा सकता है, रेड पेन मत यूज करने लगे। गॉस के नियम का प्रमाण, गॉस के नियम का प्रमाण, गॉस के नियम का प्रमाण। चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने में सबसे पहले डाटा लिखा जाता है, तो डाटा लिखेंगे उससे पहले तो हम लोग उसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। माना एक चार्ज क्या है, क्यू है। कितना चार्ज है, क्यू है। कौन सा चार्ज है, क्यू है। अब क्यू चार्ज है, इसको केंद्र मानकर, यहाँ पे चाहिए हमको आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर, कहाँ खुल जाता है, अगर पानी का टंकी खुल गया पानी भर दिया है, हटाओ इसको। ऊपर का सिविल थोड़ा अच्छा है वहाँ का, तो भी चेंज करें। चलिए इस माथे से बना देते हैं, क्यों रखेगा इसको, जो डॉट डॉट बनाएंगे थोड़ा सा पेंसिल से बनाएंगे, पेंसिल से और सीधा बनाएंगे। यहाँ से बना रहे हैं, यहाँ पे टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा बहुत टेढ़ा हो रहा है, इतना टेढ़ा तो नहीं सकते, बनाते हैं इससे दिख रहा है, तालाब वाला का पनिया हटाना पड़ेगा। अपना पेंटिंग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप सीधा बना लीजिएगा, मैं यहाँ पर टेढ़ा हो, ठीक है। स्केल मेरा काम नहीं कर रहा है ठीक से, लाल पीयर हरियर हो जा रहा है, आप लोग सीधा बनाइएगा, ठीक है। जैसे आप लोग कितने सीधे सीधे हैं उसी तरह सीधा बनाना है, ठीक है। आप लोग खुद अपने की तरफ, ठीक है। माना एक चार्ज कितना है, क्यू, कितना चार्ज है, क्यू, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड लाइए तो देखिए, क्यू चार्ज है। अब इसको सेंटर मान के, कितना रेडियस का, आर रेडियस का, कितना रेडियस का लेना है, आर रेडियस का। इसको सेंटर मान के आर रेडियस का क्या कर दिए, एक गॉसियन सरफेस है, कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस को हम कौन सा सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन सतह, गॉसियन वैज्ञानिक का नाम।
गॉसियन वैज्ञानिक का नाम है जिसी के नियम पर ना है, गॉस के नियम निकला है। आ रहा आवाज है? अब गॉस के नियम कहता है कि जिससे भी फ्लक्स निकालना है, आ रहा है वह सही करेंगे, दिन में सही कर देंगे, ठीक है ना। तो एवर काम चलाइए, दिन तो काम करने दीजिए, अभी एवर लगेंगे सही करने तो बीच में काम लटक जाएगा। दिन में पक्का सही कर देंगे, टाइम है सब। गॉस का, गॉस एक वैज्ञानिक का नाम जो बोल रहा है कि गॉस का जो नियम है वो कहता है कि किसी भी सतह से फ्लक्स निकालना है तो क्या करें, उसको घेर दीजिए। तो घेर दिए उसको, काल्पनिक सतह है, डॉट डॉट कर दिए, ज्यादा बेटर होगा। तो एक क्यू चार्ज लिए हैं, इसको केंद्र मान का आर रेडियस का क्या करती है, गॉसियन सतह बताती है। अब इस पे एक छोटा सा सतह लेंगे। कितना सतह लेंगे? छोटा। छोटा सतह क्यों ले रहे हैं? क्योंकि छोटे सतह से हम पहले निकालेंगे फिर पूरे सतह से निकालेंगे। इससे आपको निकालना होता है पूरे गांव भर का खर्चा निकालना है। तो आदमी सोचता नहीं कि एक आदमी कितना चावल खाएगा, 200 ग्राम, तो समझ लीजिए 1 कुंटल में 500 लोग खाएगा। ऐसे होता है। यहाँ पर छोटा चीज से फ्लक्स निकालेंगे फिर टोटल से निकल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक डाटा पहले बनाएंगे, पहले जो मेन है, उसके बाद ये तो बाद में लिखेंगे छोटा सा। तब तो अभी क्या लिखेंगे, माना एक चार्ज कितना है, क्यू है, देख के सोच के लिखना है। इसको केंद्र मानकर कितने रेडियस का, आर रेडियस का। कौन सा सतह खींचते हैं, गॉसियन सतह। इतना लिखना पड़ेगा। तो चलिए पहले डाटा लिखते हैं। लिखेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट देयर इज ए चार्ज q by treating it as center, we draw a Gaussian surface। गॉस वैज्ञानिक का नाम है। हिंदी में भी लिखिएगा ना गॉसियन, तो हिंदी वाला भी इंग्लिश में लिखिएगा, नाम है इसमें। आप हिंदी में लिखिएगा, मिस प्रिंट कर दीजिएगा, हर्षिकार निर्विकार, खूब नंबर हो जाएगा माइंड। कुछ पर इंग्लिश से लिखिए, गलती होने का चांस बहुत कम है। तो नाम है ना इसमें, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस। खाली गॉसियन का नाम इंग्लिश में लिखिए, ऑफ रेडियस आर, हिंदी लिखिएगा। माना एक आवेश, माना एक आवेश स्मॉल क्यू है, माना एक आवेश स्मॉल क्यू है। इसको केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन सतह खींचते हैं। एक गोलीय गॉसियन सतह खींचते हैं। फिगर उतारिएगा, फिगर उतारिए। कम से कम 7 से 8 लाइन फिगर उतारिएगा।
चलो हो गया। चलो प्रूफ करते हैं इसमें। प्रूफ। अब जो फिगर के साइड हम लिखे हैं जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करिएगा आप लोग, ऐसे नीचे से। प्रूफ प्रमाण। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 3 स्टेप्स में प्रूफ करना पड़ेगा। वो स्टेप अपना दिमाग में रखिएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स, आप फ्लक्स से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q at center is the electric field due to the charge Q एक मिनट, डिस्टेंस लिखना पड़ेगा ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस R from the center of the electric field at the distance R from the center is, ठीक है, केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 1 बाई, कितना फार्मूला होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। अभी प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो जाएगा इस प्लस चार्ज के लिए किधर जाएगा, फिर बाहर की ओर। माइनस रहता तो कहाँ होता, अंदर की ओर। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड, यानी त्रिज्या के साथ किधर, बाहर की तरफ। तो इसमें वैल्यू भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, तो यहाँ एरो देना पड़ेगा बस, क्योंकि वैल्यू तो है, इसमें क्या है, डायरेक्शन भी। समीकरण नंबर 1 आ गया। रेडियली आउटवर्ड का मतलब समझते हैं, ये रेडियस है, रेडियस के साथ बाहर चलिए तो रेडियल आउटवर्ड, और रेडियस के साथ अंदर आ जाइए तो रेडियली। रेडियस के साथ बाहर अंदर जाना ही रेडियली बोला जाता है। रेडियली मतलब रेडियस के साथ बाहर जाइए तो आउटवर्ड, अंदर आइए तो इनवर्ड। हाँ मंगा दी, मंगा दी। चलिए अब हो जाएगा इस पे रेडियली आउटवर्ड। अब आएगा, देखिएगा छोटा सा सरफेस लेंगे, कौन सा सतह लेंगे, छोटा। जैसे मान लीजिए हम लोग को भी लगता है कि 500 लोगों को खिलाना है, तो क्या करते हैं, पहले एक आदमी का खर्चा निकालते हैं। एक आदमी को खिलाए में कम से कम मीठे भात खिलाना हो, इसलिए तो हम, देखिए ऐसा इतना खर्चा कहाँ से होगा, इसलिए लास्ट दिन एक जो है छोड़ दिया ऐसे बिना बताया आप लोग छोड़। सबसे पहले का बात जो था, खर्चा उतना करेंगे, उससे बड़े असाइनमेंट में खर्चा करेंगे, जो चीज़ों में खर्चा करेंगे। टेलीग्राम का पैक खरीदने में कुछ खर्चा किए, कुछ पढ़ाई लिखाई में, फिर असाइनमेंट बना के देंगे, उसमें खर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ वहाँ पे खर्चा करेंगे वो पढ़ाई पर खर्चा करेंगे, फिर अगले साल के लिए भी खर्चा करना है उस पर। असाइनमेंट सब कलरफुल बना रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे। अब इस पे जो है छोटा सा जो है, मतलब एक पूरे लोगों को खिलाना है, तो एक छोटे से पॉइंट को ले चलो समझाएंगे ना, क्लियर कैसे बिना एग्जांपल के। छोटे से पॉइंट को निकालना पड़े, एक आदमी खर्चा समझिए, एक आदमी को खिलाने में कम से कम मान लीजिए नाश्ता पानी कराने में 20 रुपए खर्चा आ रहा है, 1000 लोगों को खिलाना होगा तो 20,000 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे, छोटा पार्ट, ठीक है, और उससे निकालेंगे फ्लक्स। तो एरिया को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, लेकिन जब छोटा एरिया होगा तो ds। लेंथ को क्या बोलते हैं, एल, और छोटा लेंथ आता तो dl dl dl। तो मैग्नेट में कितना बार आ गया dl dl। तो एक छोटा एरिया लेंगे, क्योंकि छोटा एरिया से हमें फ्लक्स निकल जाएगा, तो बड़का एरिया से फ्लक्स आ ही जाएगा। एक आदमी खर्चा पता चल जाएगा तो 100 आदमी का खर्चा मल्टीप्लाई करके निकाल ही लेंगे, चाहे इंटीग्रेशन करके निकाल ही लेंगे। तो क्या कहेंगे, एक गॉसियन सतह पर एक छोटा सतह लेंगे। कौन सा सतह लेंगे, छोटा। और छोटा सतह हो तो उसका एरिया भी क्या होगा, छोटा होगा। एरिया को क्या बोलेंगे, उसको ds। तो लिखेंगे इस पे
we take a small elementary surface of area ds on Gaussian surface. The electric flux through this surface is, हमें प्रूफ करा देते हैं दिन में सब लोग दोबारा प्रूफ करके जिस तरह से लिखा है उस तरह से बढ़िया से सटीक बना के मेरे नंबर पर सब लोग पोस्ट करेगा टेलीग्राम। जिसका पोस्ट नहीं होगा उसको ग्रुप से बाहर करना स्टार्ट करेंगे। इस चलिए फ्लक्स का फॉर्मूला, अब छोटा सरफेस से फ्लक्स है तो फ्लक्स भी तो छोटा होगा, तो छोटा फ्लक्स को क्या बोलेंगे, डी फाई। चलिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो चलिए हम छोटा फ्लक्स होगा तो छोटा जगह लिए हैं, फ्लक्स भी तो छोटा आएगा। एक आदमी खर्चा निकाल रहा था, खर्चा भी तो छोटा आएगा ना, 10 रुपया 5 रुपया आएगा। पूरा लोग निकालेंगे तब बड़ा आएगा, तो डी फाई हो गया। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख देंगे इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई लिख देंगे, ठीक है। एरिया का लिख देंगे इस पे एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। डीएस लिख देते हैं ना, एरिया का छोटा एरिया है। तो चलिए अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना लिख देंगे यहाँ पर, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। एरिया तो छोटा है, डीएस ही रहेगा। कॉस कितना डिग्री रहेगा, 0 रहता है हमेशा, लेकिन क्यों रहता है यहाँ दिखा भी देंगे। प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, बाहर क्यों। अब इस पे एरिया पे नॉर्मल भी खींचेंगे तो किसी गोला पर उसका रेडियस ही ना परपेंडिकुलर हो जाता है। किसी गोला पर लंब बनाइएगा तो उसका रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होता है, त्रिज्या जो होता है स्फीयर पे क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये भी बाहर की ओर जाएगा, नॉर्मल। तो यहाँ पर ये रेडियस, अब इस पे एक एक चीजों पर 2 गो नहीं दिखाए हैं, दिखा सकते हैं, चलिए दिखाई देते हैं पहला इस पर, लेकिन 2 गो अच्छा नहीं दिखेगा। इसी पर नॉर्मल रख देंगे, बगल में रखिए, कंजस्टेड जाएगा। पैरेलल है, थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। नॉर्मल रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्मल रेडियस के साथ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियस के साथ बाहर जाएगा। थीटा 0 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर कॉस कितना डिग्री कर देंगे, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का यहाँ पर लिख देंगे, किससे डाटा आया है, फ्रॉम 1 से। 1 से डाटा आया है, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, ठीक है। अब ये cos 0 डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। अब चलिए एक आदमी का तो निकल गया, ये फ्लक्स पूरे भाग का हुआ कि एक छोटे से भाग का हुआ, एक छोटे से भाग का हुआ। अब पूरे भाग का निकालना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या करता है, जितना छोटा छोटा भाग हुआ है ज्वाइंट कर दीजिए। मतलब आपके पास मोती है तो माला बना दीजिए, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। बूंद बूंद करके अब पूरा बाल्टी भर दीजिए, इंटीग्रेशन हो गया। चलिए तो अब पूरे सतह से दिखाएंगे, फ्रॉम इंटायर सरफेस। इंटायर मतलब क्या, एक मिनट, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम इंटायर सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फ्रॉम इंटायर सरफेस। हम लिख लेंगे तो अभी लिखिएगा, क्योंकि सोच के लिखते हैं, बहुत बार चीजों को चेंज करते हैं। सरफेस इज, चीज को याद थोड़ी किया रहता है, सब सोच के लिखते हैं। अब पूरे सरफेस से होगा तो छोटा होगा कि बड़ा होगा, बड़ा होगा। तो फ्लक्स में फाई होगा कि डी फाई होगा, फाई होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है दोनों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि डी फाई दोनों और इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर अब बाद में फिर फाई अगला स्टेप में लिख देंगे, ये भी हो सकता है। चलिए तो अब अगला में वही आएगा फिर। चलिए इस डाटा को उठा कर रखेंगे पूरा,
तो कितना लिख रखेंगे यहाँ पर, 1/4πε0। देखिए इंटीग्रेशन को किससे मतलब होता है, ds से या d वाले फैक्टर से, बाकी सबको तो बाहर कर देगा। इसमें देखिएगा ये d फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखिएगा जब भी इस तरह का बीच में नहीं हो, इस डी फाई और इंटीग्रेशन के बीच में कोई नहीं हो, तो डी इंटीग्रेशन टकरा जाता है, बूच हो जाता है, फाई बच जाएगा, इसे डी एक्स, ये दोनों लड़ के कट मर गया, एक्स हो गया, डी वाई, ये दोनों खत्म, वाई बच गया। अभी बता रहे नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, काट लेंगे, नियम नहीं, हम आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी बता रही, मतलब सर मैथ में कहा बताया तो काट, ये नियम नहीं है, एक ट्रिक बता रहे हैं टेक्नोलॉजी जिसको, लेकिन इसके बीच में कोई आदमी रहेगा इस तरह से, जैसे वाई स्क्वायर है डी वाई, तो बचाए ना, कहेगा आप लोग को लड़ना नहीं है, बीच में खड़ा नहीं है, हम है कि नहीं है, फिर आप लोग काहे मर रहे हैं, फिर आई वाई भाग जाए, कहेगा हम जा रहे हैं, फिर तो कहे चलिए अब तो कोई नहीं, हम लोग अपने में फरिया लिया जाए, बीच में कोई रहेगा तो नहीं काटना है, ठीक है ना, और जब बीच में नहीं रहेगा तो अपने में फरिया लेगा, तो हमेशा काम आएगा, फ्री से बहुत जगह काम आ जाता है। देखिए dt इंटीग्रेशन, तो बीच में रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन होगा, पावर बढ़ाना रहता है, पता है कई बार। अब इसमें dt है, बीच में कोई नहीं है, अपने में टकरा जाएगा, खत्म, बहुत बार आ जाएगा, उसमें लिमिट भी लीजिएगा तो उतने आएगा। ये टेक्नोलॉजी बता रहा है, एक थोड़ा सा ऐसा रूल नहीं है, याद इसे क्या होता है कि आप लोग को जल्दी उस पर सोल्व कर सकते हैं। तो ये गया, अब काट के यहाँ लिखेंगे नहीं ना, तो एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, तो बता रहे आपको। तो इंटीग्रेशन ये अपना फिनिश मत कर लेगा, तो क्या बच जाएगा, इससे 5 बच जाएगा, ये सभी टर्म हो जाएंगे बाहर, केवल क्या फंसेगा अंदर, यस। तो अंदर से गेंदवा मांग के लिए ऑफिस में है, गेंद वाला ही समझाएंगे, ऑफिस में जा फटाक से दो के लिए, डीएस इंटीग्रेशन डीएस आ गया। अब इंटीग्रेशन डीएस में समझना है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे चीजों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे। अब देखिएगा इस पे जो सरफेस है, इस पर ये डीएस लिए है, जितना भी डीएस है सबको, जो इस पे डीएस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, सब जगह पे हो सकता है, ये डीएस यहाँ भी हो सकता है, बना देते हैं यहाँ भी, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, सब पे, सब पूरे बॉडी पे हो सकता है, पूरे बॉडी पे हो सकता है, पूरे बॉडी पर, ऐसे ना रहता है, ऐसे ना रहता है, गेंद मंगा रहा बता रहा अपने, पूरे बॉडी पे हो सकता है। तो सभी बॉडी का पूरा सरफेस का निकालना पड़ेगा, तो गोले का पूरा सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। चलिए इस तरह का होगा, देखिए देख रहे हैं ना, हाँ इस तरह का होगा, ये हमारा गोला है। अब इस पे जो दिया होगा इंटीग्रेशन, तो इस पे एक छोटा सा सरफेस लिया हुआ इस पे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा गोला का एरिया निकलेगा ना, ये पूरा गोला होगा, इस तरह से स्फीयर होगा, तो पूरा गोला का जब इंटीग्रेशन डीएस करेंगे तो जितना छोटा छोटा इस पे डीएस है सबको जोड़ना होगा, और सभी छोटे छोटे डीएस को जोड़ेंगे, छोटे 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 जितने भी होंगे सबको हम लोग जोड़ेंगे, तो कितना एरिया हो जाएगा, 4πr²। आप लोग दिन भर के छोटे छोटे टाइमों को जोड़ देंगे तो कितना घंटा हो जाएगा, 24 घंटा। इंडिया के एक और छोटे छोटे आदमी को जोड़ दिया जाएगा तो 140 करोड़ हो जाएगा, सब फिक्स है ना फिर। तो यहाँ पर भी छोटे 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 चीजों को जोड़ देंगे, पूरा एरिया कवर कर लेगा। पूरा एरिया कितना होता है बताइए इस पे, गुना कम होता है, तो आपको पता है कि 100 को है, जब उसको संख्या लिमिट नहीं इनफाइनाइट है तो कैसे गुना करिएगा। इंटीग्रेशन डीएस कितने के बराबर होगा, यहाँ लिख देंगे, इंटीग्रेशन डीएस हो जाएगा, पूरा गोला का एरिया कवर कर लेगा। अब पूरा गोला का एरिया कितना हो जाएगा, 4πr। यहाँ बगल में लिख दीजिएगा, कोई भी डाटा लिखने का तरीका रखिए, और कॉमा 5 1/4πε0 इंटू Q/r², इंटीग्रेशन डीएस वो हो जाएगा आपका कितना, 4πr², 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल। प्रूफ होने के बाद नीचे लिखेंगे भी, ठीक है ना। अब नीचे क्या लिख देंगे प्रूफ होने के बाद, वेयर Q बराबर कितना हो जाएगा,
टोटल चार्ज इनसाइड एप्सिलॉन नॉट के जगह पर क्या लिख देंगे, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसका डाटा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो टिक लिखिए ना, नंबर काटने के लिए भी सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखने के बाद इसका फिनिशिंग लाइन कर दिए, टच कर दीजिए। ठीक है, फिगर पेंसिल से बनाइएगा। आप भाई गोला मत घेरिएगा, हम यहाँ पटा देना, आप लगिए गोला घेर, ठीक है ना, ये गोला मत घेरिएगा। हो गया, हिंदी लिखिएगा। आर दूरी पर, आर दूरी पर, नहीं एक मिनट रुकिए, केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र लगा दीजिएगा, केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान है, केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान है। केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान है। हो गया, चलिए अब इसको नोट करिएगा, फिर इसका बोलेंगे, इसको नोट करिए समीकरण। इसको इंग्लिश में रहने दीजिएगा। अब ये हो जाएगा त्रिज्यतः अंतमुखी, एक इन वर्ड का अंतमुखी होता है, त्रिज्यतः बहिर्मुखी। तो रहने दीजिए, कहला हिंदी का जो है इतना दुर्गति करिएगा, आप परेशान हो जाइएगा। उसको इंग्लिश में रहने, छोटा वर्ड से कोई समस्या नहीं होने लगे। रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड तो आपको बुझाता है कि बाहर क्यों रहे। हिंदी लिखना होगा शुद्ध हिंदी, तो त्रिज्यतः, त्रिज्यतः बहिर्मुखी, मुखी। ठीक है, तो आप रहने दे सकते हैं ना इसका हिंदी लिखिएगा। इसका रेडियली आउटवर्ड मतलब त्रिज्या के साथ बाहर, अपने भाषा में समझिए, त्रिज्या पे रहना है लेकिन बाहर की ओर भागना है। ठीक है ना, इसका हिंदी लिखिएगा। गॉसियन सतह पर, गॉसियन सतह पर ds क्षेत्रफल का, ds क्षेत्रफल का एक छोटा प्राथमिक सतह लेते हैं, एक छोटा प्राथमिक सतह लेते हैं। इस सतह से विद्युत फ्लक्स का मान है, इस सतह से विद्युत फ्लक्स का मान होगा, इस सतह से विद्युत फ्लक्स का मान होगा। चल लिखिएगा नीचे। इस प्रूफ को करके फिर से दोबारा मेरे नंबर पर लोग भेजेंगे, जिसका नहीं आएगा शाम तक उसको ग्रुप से बाहर निकलने का हम प्रयास करेंगे। बेकार के लोग ग्रुप में नहीं रहना चाहिए, कम में लोग रहे लेकिन सही लोग रहे जो काम करे ईमानदारी से। ग्रुप में मैसेज लिख भी देंगे। अब 100% लोगों का ये चीज क्लियर होना चाहिए। करा भी दिएगा, दोबारा क्लास जैसा पढ़ाए, पूरा समझा के, मेरे को तो तेज में भगा के नहीं कराया, हर पॉइंट पे एग्जाम्पल दे दे के आराम से कराया। क्रैश कोर्स टाइप का नहीं पढ़ाए, क्लास जैसा पढ़ाए। क्रैश कोर्स में संकेत मुझ आ जाता है।
इस सब चीज को पब्लिक नहीं कर सकते हैं। कर देंगे तो हमारे चीज को कॉपी करके हमारे पढ़ाने लगेगा, हम ही को लगेगा सब चैलेंज कर। इसलिए कुछ कुछ चीज को ही पब्लिक करता है, सबको नहीं करता। एगो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पब्लिक किए हैं, बहुत लोग देख के प्रभावित हो गया उसको। हो गया। ऑनलाइन वाला तो अपना आगे पीछे कर चल गया, आपको करिए। तो 10 सेकंड आ गया, 10 सेकंड पीछे कर लेता है तो। एक दो बार क्लिक करेगा आगे पीछे कर लेगा, उस सब तो उतारने का टेंशन थोड़े है। 10 सेकंड आगे पीछे अपना कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, होशियार लेगा समय। हिंदी लिखिएगा। पूरे सतह से विद्युत फ्लक्स का मान है। पूरे सतह से विद्युत फ्लक्स का मान है। छोटा छोटा वर्ड जो है इंग्लिश में कर दीजिएगा, जैसे फ्लक्स हो जाए या परमिटिविटी हो जाए, चार्ज हो जाए, ये सब छोटा छोटा डाटा का नाम हो जाए, छोटा छोटा इंग्लिश में हो सकता है तो कर लीजिएगा, फायदे में रहिएगा। नहीं हो तो हिंदी में लिखे, लेकिन हिंदी में लिखिए तो एक्यूरेट लिखे साहब, गलती मत लिखिए और शुद्धि नहीं लिखिए। हस्तिकार दीर्घकार सब सही से मिला के रखिए, लाइन पर लिखिए, बहुत सुधार हो जाएगा मार्क्स में। बहुत पूरा लिख के आते हैं आप लोग, नंबर हो जाता है 75 नंबर, 76 नंबर। ये सब में मिसप्रिंट हो जाता है लिखने के तरीके में, हैंड राइटिंग में। अगला कराएंगे कल आपको आरएमएस वैल्यू। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है आरएमएस वैल्यू, एसी का इंटीग्रेशन कराए थे मैग्नेट में कहीं से। फिर कराएंगे उसके बाद प्रूफ में, बोर मॉडल में आपको तीसरा एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। उसके बाद कराएंगे आपको चौथा में किरचॉफ्स लॉ और वेटस्टोन ब्रिज। 20 के आसपास कराएंगे, 15-20 प्रूफ लगातार। करा देंगे, उसके बाद बाकी भी रिवाइज करिएगा। वैसे गारंटी थोड़ा होता है चीज़ का, लेकिन चांस रहेगा पूरा कि मेन मेन जितना जो बार बार आ रहा है, हाइगन्स प्रिंसिपल भी करा देंगे। चल इतना इसको नोट कर लीजिए, इसको अगला भी नोट कर लीजिए। इसको हिंदी में रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भले इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में लिख देते हैं इसको। इसको मान ले बहुत लोग इंग्लिश नहीं कर पाता है तो हिंदी लिख देते हैं, ठीक है। अशुद्ध नहीं लिखिएगा हिंदी। काली सब रसगुल्ला खाने के फिर में सब पार्टी वार्टी करें, पढ़ाओ ना आराम से। क्वेश्चंस बनाते हैं उसको, क्वेश्चन आज बन जाएगा तो उसको कंसेप्ट वाला भी देंगे, बोले थे ना देने के लिए। 4-5 दिन छुट्टी में रह गया ना, कल रात को तो आए हैं, अभी सोए भी नहीं है ढंग से। दिन में रिलैक्स करेंगे, शाम में फिर लाइव करेंगे मैग्नेट का ऑब्जेक्टिव का। मैग्नेट का फिनिश हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव तो चल ही रहा है, कल भी चलाएंगे 8 बजे। फिर उधर से ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ कुछ काम करते रहेंगे सामने भी। जब इधर से एक उधर ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो सामने में लाइव करेंगे, एक ही बार लाइव करेंगे, सवेरे शाम देखेंगे, हमको जो सुविधा बुझाएगा। ज़्यादा काम रहेगा तो 2 बार करेंगे, फिर रहेगा फिर। इससे क्या होगा कि आप जो स्टडी सेल्फ स्टडी के लिए निकालते हैं फीस का, रूम पर करते हैं, वो इसको कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए, और समय दिन भर है ही आपके पास, जितना रन देते हैं और फिर हम कल देखते हैं इसको। शाम में लाइव होगा मैग्नेट का, कल दिन भर बाकी विषय भी पढ़ सकते हैं, अपना सेल्फ स्टडी करिए। चलिए।
अपने आगे पीछे करके सब लिख लीजिए, हुआ सब में उसमें आगे पीछे करने का ऑप्शन रहता है। फिगर वाला भी ला देते हैं यहाँ पर, देख लीजिए फिगर वाला ला देते हैं यहाँ पर, अपना स्क्रीनशॉट लेके करके अपना लिख सकते हैं। फिगर वाला हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपना जो भी नोट करना है कर सकते हैं। सब पे कर देते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए नोट कर सकते हैं आप इसको भी और इसको। चलिए कितना रन देते हैं, गुड बाय।